तो हेलो एवरीवन, आज की हमारी वीडियो होने वाली है एक इंडिकेटर के ऊपर जिसका नाम है बुलिंजर बैंड। ठीक है, आपने इसकी किसी भी सेटिंग को नहीं छेड़ना, सिर्फ इसके पीरियड्स को कर देना है 15। ठीक है, और हमने ट्रेड किस तरह लेनी है? ट्रेड लेनी है हमने अप ट्रेंड के अंदर और डाउन ट्रेंड के अंदर। अप ट्रेंड के अंदर हमने एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल देखनी है, उसके बाद हमने अपसाइड की ट्रेड लेनी है, और डाउन ट्रेंड के अंदर हमने बीरिश इंगल्फिंग देखनी है, उसके बाद हमने डाउन साइड की एंट्री लेनी है। बाकी देखते हैं कहीं पे हमें क्लियर एंट्री मिलती है, दो से तीन ट्रेड लेते हैं और उसका रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, और कोई भी अच्छा सा पेयर मिल जाए जहां पे हमारी कोई ना कोई कंफर्मेशन पूरी हो रही हो, ताकि हम क्लियर ट्रेड ले पाए और उसका रिजल्ट आप लोगों तक शेयर कर पाए। ठीक है, तो मे भी हो सकता है कि हमें यहाँ पे ट्रेड तो नहीं बन सकती। यहाँ पे देखते हैं कि अगर ये ग्रीन कैंडल बन जाए और पिछली सेलर्स की कैंडल को इंगल्फ करे, यानी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बने, तो चांस है कि नेक्स्ट के ऊपर हम अपसाइड की ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो काफी प्रेशर इस कैंडल में देखने को मिला है, 2 से 3 सेकंड के ऊपर कहां से कहां गई है। तो नेक्स्ट के ऊपर हम अप साइड की ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है और पीछे सेलर्स को बार्स ने इंगल्फ कर दिया है और बुलिश इंगल्फिंग की कैंडल अभी तक फॉर्म हो चुकी है। बट लास्ट सेकंड के अंदर देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है, उसके बाद कंफर्मेशन होने के बाद हम यहाँ पे $40 की मल्टीपल ट्रेड्स लेंगे। तो ये ट्रेड क्लोज हो चुकी है, जीबीपी यूएसडी का पेयर है और मैंने यहीं से एंट्रीज लेना स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तकरीबन 10 ट्रेड्स ली होंगी मैंने मल्टीपल $40 की। कुछ थोड़ा सा ऊपर हैं, कुछ थोड़ा सा नीचे हैं, और देखते हैं लास्ट सेकंड के अंदर इसका क्या रिजल्ट निकलता है। तब तक हम किसी और पेयर के ऊपर भी कोई क्लियर ट्रेड फाउंड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं, देखते हैं उसका भी क्या रिजल्ट निकलता है। अभी तक तो काफी प्रेशर दिखा रहा है, लेकिन लास्ट सेकंड के अंदर देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकलता है। मेरी एक बात को नोट कर लें, आपने किसी भी चैनल के ऊपर कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी इंडिकेटर, कोई भी कॉन्सेप्ट की वीडियो देखनी है, तब तक आप लोगों ने लाइव अकाउंट पे अप्लाई नहीं करना, जब तक आप लोग उसे अपने डेमो अकाउंट पे अप्लाई ना करें, वो भी 1 से 2 वीक। ठीक है, ये नहीं है कि बस अभी वीडियो देखी और लाइव अकाउंट ओपन किया और बस अप ट्रेंड के अंदर बुलिश इंगल्फिंग देख ली, डाउन ट्रेंड के अंदर बेरिश इंगल्फिंग देखनी और धड़ धड़ एंट्री प्लेस और बस अभी प्रॉफिट करना है या अभी पैसा डबल करना है। इस तरह का कुछ नहीं। प्रॉपर पहले डेमो अकाउंट पे आप लोगों ने उसको अप्लाई करना है, फिर देखना है कहाँ पे विन हो रही है, कहाँ पे लॉस हो रही है, फिर उस हिसाब से अपने अकाउंट को मैनेज करना है। तो ये थी हमारी पहली ट्रेड और क्लियर विन हो चुकी है। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट ट्रेड फाउंड करते हैं, कोशिश करेंगे कि कम ट्रेड्स लें। ठीक है, 3 से 4 ट्रेड लें और सही से आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाए। पहली ट्रेड हमारी क्लियर विन है और अभी हमारा प्रॉफिट ऑलमोस्ट पहली ट्रेड हमारी क्लियर विन है और अभी का हमारा प्रॉफिट ऑलमोस्ट $641 है, $641। और यहाँ पे कोई और ट्रेड देखते हैं कि हमें मिलती है या नहीं। ठीक है, कहीं पे हमें डाउन ट्रेंड मिल जाए तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि पहली ट्रेड हमने अप ट्रेंड के अंदर ली है, तो नेक्स्ट ट्रेड हमें डाउन ट्रेंड के अंदर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं भी यहाँ पे हमें ट्रेड मिल जाए इस कैंडल के बाद, देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, अभी तक तो हमारी नेक्स्ट ट्रेड कंफर्म है कि हम बाय साइड पे जाएं, लेकिन एट द एंड देखते हैं ये क्या करती है कैंडल। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक ट्रेड अप साइड की लेंगे, क्योंकि पिछली कैंडल को इसने इंगल्फ किया है और ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है हैमर टाइप। ठीक है, तो बाकी लास्ट सेकंड तक देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट निकलता है। पिछली ट्रेड भी हमने इसी पेयर पे ली थी और ये ट्रेड भी हमारी सेम पेयर पे है। ठीक है, और हम कोई और पेयर भी ढूंढ लेते हैं जहां पे डाउन ट्रेंड बन रहा हो, क्योंकि अप ट्रेंड के अंदर तो हमें दूसरी ट्रेड मिल चुकी है। इसका रिजल्ट भी देख लेते हैं क्या मिलता है।
और डाउन ट्रेंड के अंदर कितना वर्क कर रही है वो भी हमें पता लग जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो GBP USD अभी तक तो कभी डाउन साइड कभी अप साइड, लेकिन लास्ट सेकंड के अंदर ही कंफर्म होगा, क्योंकि लाइव मार्केट के अंदर बाज़ औक़ात एरर कैंडल लास्ट सेकंड के अंदर बन जाती है। और कोई नहीं, देखते हैं लास्ट सेकंड के अंदर इसका क्या रिजल्ट निकलता है। तब तक हम कोई और अच्छी सी ट्रेड फाउंड कर लें। 4 3 2 1, कोई नहीं, हम इसकी MTG लेंगे सेम डायरेक्शन के ऊपर विद 5% अमाउंट। ठीक है, थोड़ी सी लेट ली है बट मार्जिन सेफ एंट्री ली है हमने। देखते हैं इसका लास्ट सेकंड के अंदर क्या रिजल्ट निकलता है। पहली ट्रेड हमारी क्लियर विन, दूसरी ट्रेड जो कि है वो हमारी $40 की लॉस हुई है, तीसरी ट्रेड 5% के साथ हमने अगेन अप डायरेक्शन की ली है। बट हमने जहां से एंट्री ली है काफ़ी कम चांस हैं कि वो लॉस हो पाए, क्योंकि काफ़ी हमने मार्जिन सेफ का वेट किया है और उसके बाद हमने ट्रेड ली है। तब तक हम कोई और ट्रेड क्लियर ढूंढ लेते हैं जहां पे हमें ट्रेड देखने को मिले। तो ये ट्रेड हमारी क्लियर विन है, सिर्फ 8 सेकंड का हमने डिले किया है और उसके बाद हमने मार्जिन सेफ एंट्री ली है और हमारी क्लियर विन है। तो यहाँ पे देखते हैं प्रॉपर डाउन ट्रेंड चल रहा है पीछे मार्केट के अंदर, और यहाँ पे थोड़ा सा स्टक एरिया है। बट अगर ये कैंडल इसको इंगल्फ करेगी या अच्छे प्रेशर के साथ, तो हम नेक्स्ट के ऊपर डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करते हैं। लेकिन नहीं, वो कैंडल कुछ खास बॉडी वाली नहीं बनी। तो यहाँ पे देखें प्रॉपर अप ट्रेंड चल रहा है, पीछे सेलर साइड की एक कैंडल बनी, उसको बायर्स ने इंगल्फ किया और नेक्स्ट के ऊपर हमने अप साइड की ट्रेड ले ली है। लास्ट सेकंड तक देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकलता है। ये हमारी दूसरी ट्रेड है। ठीक है, पहली ट्रेड जो थी वो हमारी थी GBP USD के अंदर, दूसरी ट्रेड है हमारी CHF JPY के अंदर। ठीक है, दोनों ही ट्रेड हमें अप ट्रेंड के अंदर मिली हैं और दोनों ही कंफर्मेशन वाली थी, लेकिन टाइम काफ़ी लग गया इनको ढूंढते हुए, तकरीबन 5 से 10 मिनट लगे हैं। और मे भी अगर मार्केट के अंदर रिम जिम मार्केट चल रही हो तो ट्रेड लेना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। ठीक है, बट देखते हैं लास्ट सेकंड के अंदर, अभी भी काफ़ी टाइम पर है कि क्या रिजल्ट निकलता है इसका लास्ट 14 सेकंड के अंदर। तब तक हम कोई और क्लियर कैंडल फाउंड कर लेते हैं कि हमें कहीं और पे क्लियर ट्रेड मिल चुकी है। 4 3 2 1। ठीक है, ये ट्रेड भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लियर और डीप विन है। दोनों ट्रेड दोनों ही हमें अप ट्रेंड में मिली हैं और दोनों ही क्लियर विन थी। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं कि कोई और हमें कंफर्मेशन के अंदर, कंफर्मेशन के साथ डाउन साइड पे ट्रेड मिल जाए तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि काफ़ी हम वेट करते रह गए। यहाँ पे ट्रेड बनती थी नहीं, देखिए यहाँ पे साइडवेज हो चुकी थी। एक दफ़ा अगेन उसने अपना हाई बनाया, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, और अभी रिम जिम मार्केट चल रही है, यानी कोई ट्रेंड यहाँ पे फाउंड नहीं हुआ। लास्ट अगर 1 मिनट की कैंडल है तो लास्ट 10 से 15 मिनट के अंदर। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे भी हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते थे या ट्रेड की एंट्री ले सकते थे अगर यहाँ पे प्रॉपर डाउन ट्रेंड चल रहा होता तो। ठीक है, यहाँ पे देखें हमसे ट्रेड मिस हो चुकी है। डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के अंदर बायर्स की एक कैंडल बनी, उसके बाद बियर्स ने उसको इंगल्फ किया, उसके बाद हमने क्लियर डाउन साइड की एंट्री लेते तो क्लियर विन होती, बट हमने स्किप कर दी क्योंकि काफ़ी सारे पेयर्स हैं तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं रहता। ठीक है, USD CHF के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि कोई कैंडल बने जो इसको इंगल्फ करे,
ताकि हम नेक्स्ट के ऊपर ट्रेड प्लान कर पाएँ। तो हम तीसरी ट्रेड लास्ट लेंगे और उसके बाद क्लोज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आज का मेरा प्रॉफिट, तीसरी ट्रेड हम लास्ट लेंगे और इसके बाद क्लोज कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी मेरा आज का प्रॉफिट $1382 बन चुका है, ठीक है। तो अकाउंट भी छोटा है, मैंने इसको 20 से 30% ग्रो कर लिया। अभी मैं सिर्फ एक ही ट्रेड लूंगा, वो भी 5% के साथ, फिर क्लोज कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे भी हम ट्रेड प्लान कर सकते थे बट हमने नहीं की क्योंकि ये एक डोजी टाइप कैंडल बनी है। फिर भी हम यहाँ पे 1% के साथ रिस्क ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है और पीछे सेलर्स को बायर्स ने फिर इस अपनी कैंडल में इंगल्फ किया, यानी यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी और नेक्स्ट के ऊपर हमने अपसाइड की ट्रेड प्लेस कर दी 1% के साथ, ठीक है। ज़्यादा रिस्क नहीं लिया। बाकी देखते हैं कि हमें किसी और पेयर के अंदर हमें डाउन ट्रेंड के अंदर कोई बिरिश इंगल्फिंग कैंडल मिले जिसके ऊपर हम ट्रेड करके आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाएँ और कोई और उसके अंदर इशू आता है तो वो भी रिसॉल्व कर पाएँ आप लोगों का, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं CHF JPY के अंदर हमारी जो ट्रेड ली थी 1% के साथ 5 4 3 2 1, ठीक है। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लियर विन है, 3 ट्रेड्स और तीनों क्लियर विन जो कि हमें अप साइड के अंदर बुलिश इंगल्फिंग के बाद मिली है। डाउन साइड के अंदर हमें कोई ट्रेड नहीं मिली, लेकिन उसको भी इसी तरह आप लोगों ने प्लेस करना है कि डाउन ट्रेंड के अंदर आप लोगों ने बिरिश इंगल्फिंग कैंडल को देखना है। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के अंदर ही सिर्फ ट्रेड लेनी है। कहीं ये ना हो कि आप लोग साइडवेज मार्केट के अंदर ट्रेड्स ले रहे हो, ठीक है।